नमस्ते, सुस्वागतम। उपवास तथा भोजन, उपवास तथा भोजन, इस पर श्री अरविंदो के वचन। विल ट्राई टू कोट समथिंग फ्रॉम श्री अरविंदो। एक चीज़ हमारा सामने आता है, बार बार आता है, हमारा नहीं सच नहीं है, जो धार्मिक जीवन यापन करते हैं, जो ऑर्डिनरली भी भगवान को थोड़ा विश्वास भी करते हैं, चाहे वो विश्वास ना भी करते हैं, फिर भी वो सोचते हैं हम उपवास करेंगे, फास्टिंग, उपवास करेंगे, क्या में होगा, फायदा क्या होगा, भगवान मिल जाएंगे, क्योंकि दुख सहन करने से शायद सुख मिलता है। ढूंढने के लिए, भगवान को पाने के लिए ऐसे उपवास करना का जरूरी होता है, किसी किताब में लिखा हुआ है। तो शायद इसी को पढ़ते पढ़ते लोग हैरान हो जाते हैं कि उपवास ना करने से शायद भगवान मिलेंगे नहीं। लेकिन उपवास का ओरिजिनल जो अर्थ होता है, दैट इज द ट्रू मीनिंग, ये लोगों को पता ही नहीं है। उपवस्यति इति उपवास, अगर इसका विश्लेषण करेंगे उपवास के शब्द का, तो आपको जरूर पता चलेगा। उपवस्यति इति उपवास, भगवान के साथ हो निवास करना है उपवास। हर वक्त, हर पल, हर स्थिति में भगवान की चेतना में निवास करना ही तो उपवास है। इसमें खाने का, पीने का और उपवास करने का, बिना खाने से जीने का क्या संदेश आपको मिलता है? लेकिन फिर भी लोग करते हैं, आज नहीं है, काफ़ी टाइम इमेमोरियल, जहाँ से शुरू हुआ है वक्त, धार्मिक चेतना का जहाँ से शुरुआत हुआ है, वहाँ से लोग उपवास करते रहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं ऊर्जा मिलेगा और साधना करने के लिए शक्ति मिलेगा, और जल्द ही क्या होगा, भगवान का प्राप्ति हो जाएगा। लेकिन उसमें कुछ नहीं होता है, भगवान प्राप्ति नहीं होता है, वो मरते हैं, शरीर दुर्बल हो जाता है, मन में अशांत भर जाता है, तो दुर्बलता है। इट इज ए फेक मेनांस। तो श्री अरविंदो जी बोलते हैं, ये जो दिव्य वाणी में, दिव्य वचन में, पुण्यजों के लिए उपवास करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज नो वे हेल्पफुल, क्योंकि आपको ऊर्जा चाहिए, यू नीड एनर्जी, साधना करने का एनर्जी। क्योंकि ये लोगों को ऑर्डिनरी चेतना में, साधारण चेतना में रहने वाले, वो जानते नहीं वो क्या है, चीज़ क्या है, वो क्यों जीते हैं, क्यों मरते हैं, कैसे जीते हैं, जन्म का उद्देश्य क्या है, वो कुछ मालूम नहीं है। लेकिन आप लोग शायद मेरे सामने जो बैठे हुए हो और सुन रहे हो, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, फास्टिंग इज इन नो वे हेल्पफुल, किसी प्रकार की आपको ये सहायता नहीं कर सकता है। दैट यू मस्ट बी श्योर। अगर भी आपका पास ये थोड़ा सा है तो ज़रूर, मैं जानता हूँ कि आपके साथ काफ़ी दिन से मिलता हूँ, ये तो आपका पास तो है, लेकिन इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये कुछ सहायता करने वाला है नहीं है, रहदर ये आपको डुबाने वाला है। तो आइए श्री अरविंदो जी क्या बोलते हैं। ये एक तथ्य है, दिस इज ए कॉन्सेप्ट, कि उपवास करने पर, अगर उपवास करने वाला का मन और स्नायु मजबूत हो, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्नायु और माइंड मजबूत हो, उसकी इच्छा शक्ति मजबूत हो, विल पावर, मन, स्नायु, इच्छा शक्ति, ये सारे मजबूत हो, और क्या होता है, तो कुछ समय के लिए वो अपने अंदर आंतरिक ऊर्जा और ग्रहणशीलता को, एक ऐसी अवस्था को पा सकते हैं। तो इसीलिए दे विल गेट सम एनर्जी, आंतरिक शक्ति, इंटरनल एनर्जी, एंड रिसेप्टिविटी विल ग्रो थ्रू फास्टिंग। ऐसे ही लोग ने मान लिया है, आज नहीं है। इसको ये अगर आपसे समझाएंगे तो वो समझेंगे भी नहीं, रिएक्ट करेंगे, रिवोल्ट करेंगे। वो बोलेंगे कि मैं जो करता हूँ वही ठीक है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। ऐसी अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए बड़ी लुभावनी होती है। और उपवास की साधारण प्रतिक्रियाओं, जैसे भूख, कमजोरी और अंतड़ियों, ऐसे ये की जो एथिन इत्यादि की भी बचा जा सकता है, ये लोगों का है।
मानसिक रूप में शक्ति मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा, आंतरिक ऊर्जा और प्रगतिशीलता, वो ग्रहणशीलता बढ़ जाएगा। और क्या होगा, इच्छा शक्ति तेजस्वी होगा, और स्नायु और मन भी आपका मजबूत भी होगा। ये लोगों का वही ख्याल है, वही ख्याल है। लेकिन यह यदि रहे कि उससे शरीर कमजोर और क्षीण हो जाता है, रियली वास्तव में क्या होता है, शरीर और स्नायुएं, नर्वस सिस्टम, शरीर कम हो जाता है, क्षीण हो जाता है, गेट थिन। और तब व्यक्ति को जो स्नायुएं है ना, स्नायु सिस्टम या नर्वस सिस्टम, जितनी प्राण शक्ति को अपना अंदर सिमटने, आत्मसात करने की समर्थ होती है, उसमें कहीं अधिक प्राण शक्ति उसका अंदर घुस जाती है। जो प्राण शक्ति, वाइटल एनर्जी आपको सहायता करने के लिए जाता है, लेकिन शांति वो तो अंदर घुस जाता है, निकल नहीं पाता है, तो काम होगा कैसे? यू आर गेटिंग वीक, योर नर्वस सिस्टम इज गेटिंग वीक, कमजोर हो जाते हो। और क्या होता है, और क्योंकि शरीर अर्थात आधार कमजोर हो जाता है। शरीर यो दैट इज ए बेस, आधार। बॉडी इज द क्रिसालिस ऑफ द सोल, आत्मा के लिए मंदिर है। आप मंदिर जाते हो, इधर उधर घूमते हो, कोई मस्जिद जाता है, कोई गिरजा जाता है, कोई गुरुद्वारा चला जाता है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि मंदिर तो मेरा ही पास है, मेरा ही अंदर है, मुझे इधर जाना ही है, और टू गॉड, वास्तव देवता मेरा ही अंदर है, मुझे कोई जाने का जरूरत नहीं है। लेकिन क्या करता हूँ, इसको ढूंढते ढूंढते पागल हो जाता हूँ, सारा दिन, सारा रात, सारा जिंदगी ढूंढ रहा हूँ। कुछ प्रसाद लेके जाता हूँ, कोई फूल लेके जाता है, कोई धूप लेके जाता है, कोई ऑफरिंग के लिए 200, 300, 500, 1000 रुपये ये भी भेज देता है, लेकिन क्या होता है उसमें? दिस इज ये मिरर इमेज। अगर भगवान को पैसा का चिंता होता तो ये पैसा थोड़ी आपको देते। ये नारियल और केला ये खाने का अगर भगवान को शौक होता तो ये थोड़ी पेड़ में थोड़ी फलता हो, और आप आज को लेके बाजार में बेचते, और जो श्रद्धालु हैं वो इसको खरीद के लेके जाते, और मंदिर में जो पुजारी बैठा हुआ है वो 10, 20, 50 रुपया लेके पूजा करता है, और आपका सुमंगल मनास करता है। वो कभी नहीं होता है, क्योंकि भगवान को ये लोग ये रुचि भी नहीं है। ऐसे ही हो सकता है शायद एक एक कंडीशन में, शायद ये भी हो सकता है कोई वाइटल गॉड्स है, छोटा छोटा प्राणी देवता है, वाइटल गॉड्स, ये लोगों के लिए ये पूजा पाने का कोई इरादा हो सकता है, इट इज पॉसिबल। लेकिन जो हायर गॉड्स है, ये लोगों को कोई ये जो पूजा प्रसाद धूप फूल इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, दे आर नो वे इंटरेस्टेड। आपको प्रार्थना करना है कीजिए, ध्यान करना है कीजिए, कोई हायर बींग्स, उच्चतर सत्ता के अंदर कीजिए, जो आपको कुछ मार्गदर्शन कर सकता है, आपको सामने ले सकता है। आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, अभिप्राय क्या है? वही रोटी कपड़ा मकान खाओ, थोड़ी देर के जी लियो लो, और इसके बाद मर जाओ, बस। जातो से ही ध्रुवं मृत्यु। एक बार हमने ये सोच लिया मन में, एक बार हमने पैदा हुआ तो मृत्यु ही, डेथ इज इनएविटेबल, मृत्यु अनिवार्य है, तो मर गया। जो दिन पैदा हुआ तो वो मर गया। इस चेतना का अमरत्व के बारे में बोलते हैं, वो शरीर तो चला जाएगा। बसांग से जीर्णानि जथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरोपराणि। अगर कपड़ा पुराना बन जाता है, फाट जाता है, चिढ़ जाता है, इसको फेंक दो, फिर नया ले लो। नया पहनने से ही आपको आनंद मिलता है, भरपूर आनंद। पुराने को लेके कोई खुशी नहीं होता है, वो तो अल्टरनेटिव ऑप्शन तो कुछ नहीं है तो पहन लेता हूँ। तो ऐसे ही है, ये शरीर को त्याग करके दूसरा शरीर को लेने के लिए आत्मा तैयार है। बॉडी इज सम द ड्रिप्स ऑफ नंबरलेस बर्ड्स। आपके अंदर जो सत्ताएं हैं, ये सत्ता में क्या है? मन प्राण शरीर और चैत्य सत्ता। चैत्य सत्ता हर तो वही प्रॉब्लम वही है, मन प्राण ये दोनों अल्टर्ड, परिवर्तित होके आते हैं। आत्मा लेके इसलिए सारे को लेके आता है, लेकिन शरीर सम द ड्रिप्स ऑफ नंबरलेस बर्ड्स, ये पंचभूत में विलीन हो जाता है, और एक नया शरीर लेके उसको आना पड़ता है। लेकिन इसके लिए तैयारी बनना है, कैसे जाऊं, कैसे करूं, इसके लिए तैयारी करना। ये रोटी कपड़ा मकान कोई लेने वाला नहीं है। ये जो घर बनाते हो, जो बैंक बैलेंस हुई, जो कार, इसको लेके जाने वाला तुम कभी नहीं हो।
जिसी को लेके जाना है इसके लिए कुछ करो। और उपवास करने से क्या होगा? उपवास भगवान के साथ चेतना में निवास करो। ये खाना को छोड़ के शरीर कमजोर हो जाता है 80 साल की उम्र में। खाना छोड़ दूं तो क्या है? यू आर इनवाइटिंग डेथ। कमजोर हो जाओगे तो गिर जाओगे, बिस्तर पर पड़ जाओगे तो बस खत्म। 5 साल का और ज़्यादा, 5 साल का उम्र 5 दिन में ख़त्म हो जाएगा, शायद 5 मिनट में भी ख़त्म हो जाएगा। तो श्री अरविंद बोलते हैं शरीर अर्थात आधार कमज़ोर हो जाता है, इट गेट्स वीकेंड, कमज़ोर हो जाता है। और इसीलिए प्राण में अव्यवस्था और बहुत अधिक थकावट की स्थिति सहज ही उत्पन्न हो जाता है। थकावट और अधिक थकावट, बहुत अधिक थकावट की स्थिति और प्राण में अव्यवस्था, गेट डिस्टर्ब, ये भी होता है। जिसको क्या स्नायु में कमजोर है उसे मनुष्य के उपवास करने के लोभ से बचना चाहिए। कुछ नर्वस सिस्टम इज वीक, जिसका स्नायु नर्व्स कमजोर है, इसी को उपवास करने की लोभ से बचना चाहिए। ही मस्ट नॉट बी अल्यूर्ड टुवर्ड्स द फास्टिंग। मर जाएगा, गिर जाएगा, टूट जाएगा, जीवन खत्म। ये कुछ सोच लेना चाहिए। ऐसे मनुष्य उपवास के समय उसकी और उसके बाद प्राय ही मानसिक भ्रांति के शिकार हो जाता है। गेट मेंटल डिजॉर्डर। शारीरिक प्राणिक तो चेतना में तो कमजोर हो जाता है, स्नायु दुर्बल हो जाता है, मानसिक भ्रांति के शिकार हो जाता है, मेंटल डिस्टोर्शन।